फागुन की बयार और होली का त्योहार, राधे कृष्ण का प्यार, भाई क्या कहने। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। जैसा कि सभी जानते हैं, इस बार साल 2026 में होलिका दहन और होली के इस पर्व को लेकर बहुत सारे वाद विवाद, असमंजस और चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा के दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो कि हमारे देश में भी दिखाई देगा। पहले जितने ग्रहण हुए हैं, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उनमें से अधिकतर हमारे भारत में दृष्टिगोचर नहीं हुए। लेकिन इस बार का जो चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, वह पूरा का पूरा भारत में भी दिखाई देगा, जिसका सूतक काल भी मान्य होगा। और वही इस बार फाल्गुन पूर्णिमा के दिन भद्रा भी लग रही है, जिसे कि शुभ नहीं माना जाता। और भद्रा का जो वास है वो मृत्युलोक में ही है, और भद्रा काल में कभी भी होली का दहन नहीं किया जाता है। इसीलिए हम अपनी इस आज की वीडियो में आपको बताएंगे, जानकारी देंगे कि होली का दहन कब किया जाएगा और होली का त्योहार किस दिन मनाया जाएगा। वहीं होली के बाद भाई दूज का पर्व भी मनाया जाता है। हमारे यहाँ आमतौर पर दिवाली के बाद जो दूज आती है, उस पर भैया दूज का त्योहार होता है। लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में होली के बाद भी भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। और ऐसी मान्यता है, हमारे वेद शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि भाई दूज का जो त्योहार है वो साल में 2 बार आता है, एक तो दिवाली के बाद और दूसरा होली के बाद। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हमारे वेद शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, कहा गया है कि इस दिन जो भाई बहन इस पर्व को एक साथ मिलकर मनाते हैं, उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और उनका भाई बहन का जो प्यारा सा रिश्ता है वो और भी मजबूत हो जाता है। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, जो कि 8 दिनों का समय होता है। और इस दौरान कोई भी नया काम शुरू नहीं किया जाता, कोई भी शुभ मांगलिक कार्य नहीं होता। और जो लोग होलाष्टक के दिनों में ऐसा करते हैं, उनके कामों में उन्हें बहुत सारी परेशानियों के साथ साथ कभी कभी विफलता का मुंह भी देखना पड़ता है। साल 2026 में होलाष्टक 24 फरवरी दिन मंगलवार से लग रहे हैं, और होलाष्टक 3 मार्च मंगलवार को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन ही समाप्त होंगे। पूर्णिमा तिथि 2 मार्च सोमवार को शाम 5:56 से शुरू होगी, और इस तिथि का समापन 3 मार्च के दिन मंगलवार को शाम को 5:07 पर हो जाएगा। पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन पड़ रही है, और जैसा कि हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि उदया तिथि को बहुत शुभ माना जाता है, तो उदया तिथि के अनुसार 3 मार्च मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत स्नान दान किया जाएगा, और इसी दिन पूर्ण चंद्र ग्रहण भी लगेगा। और पूर्णिमा के व्रत में चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर ही व्रत पूर्ण माना जाता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, क्योंकि 2 मार्च सोमवार को चांद जो उदय होंगे, व्यापनी पूर्णिमा तिथि रहेगी, यानी रात के समय जब चंद्रोदय होगा तो उस समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होगी। तो पूर्णिमा का व्रत आप दोनों ही दिन रख सकते हैं, 2 मार्च सोमवार को भी और 3 मार्च मंगलवार को भी। लेकिन जो लोग श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करते हैं और कथा सुनते हैं, उन्हें 3 मार्च मंगलवार के दिन ही कथा का पाठ या श्रवण करना चाहिए, जो कि अति शुभ बताया गया है। इस बार होली का दहन 3 मार्च मंगलवार को ही किया जाएगा, लेकिन कुछ जगह पर 2 मार्च सोमवार के दिन भी होली का दहन की बात कही जा रही है। अगर आपके यहाँ भी 2 मार्च सोमवार को होली का दहन होगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट्स में अवश्य ही बताएं। और रंग वाली होली, जिसे कि दुल्हनडी कहा जाता है, इस बार 4 मार्च दिन बुधवार के दिन खेली जाएगी। 2 मार्च को शाम 5:55 से भद्रा काल शुरू होगा। सोमवार को रात भर भद्रा काल रहेगा, और 3 मार्च मंगलवार को सुबह के समय 5:28 पर
भद्रा काल की समाप्ति हो जाएगी। ऐसे में जो लोग 2 मार्च सोमवार को पूर्णिमा का व्रत रखना चाहते हैं वे भद्रा काल में पूजा कर सकते हैं, व्रत भी खोल सकते हैं और शाम के समय चंद्र देवता की पूजा भी कर सकते हैं। लेकिन होलिका दहन भद्रा काल में नहीं होता है और ना ही होगा। इसीलिए 3 मार्च मंगलवार को शाम 6:26 से रात 8:50 के बीच में ही होलिका दहन किया जाएगा। इस समय तक ग्रहण भी समाप्त हो चुका होगा और भद्रा काल भी सुबह ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए शुभ मुहूर्त में ही आपको होलिका दहन करना चाहिए। होली के पर्व के बाद मनाए जाने वाला भाई दूज का त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है और इस बार चैत्र कृष्ण द्वितीया तिथि 4 मार्च के दिन बुधवार को शाम 4:50 से शुरू होगी और 5 मार्च गुरुवार को शाम 5:03 पर द्वितीया तिथि समाप्त हो जाएगी। इसीलिए 5 मार्च गुरुवार को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा और सुबह 6:48 से शाम 5:03 के बीच में आप भाई दूज का प्यारा सा त्योहार मना सकते हैं। इस दिन भाई अपनी बहनों के घर जाकर भोजन मिठाई आदि ग्रहण करते हैं और बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उन्हें भेंट स्वरूप मिठाई या सूखा साबुत गोला भेंट में देती हैं और भाई भी अपनी बहनों की दीर्घायु के लिए कामना करते हैं। बहनें भी अपने भाई के स्वास्थ्य और निरोगी जीवन की कामना करती हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस दिन राहु काल दोपहर, जिसे बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता, 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। राहु काल के समय में भाई को तिलक कभी ना करें। अगर आप इस बार लगने वाले चंद्र ग्रहण के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने आपके लिए इसकी अलग से वीडियो बनाई है और अपने चैनल पर अपलोड की है। आप सभी से निवेदन है कि उसे भी अवश्य ही देखिएगा। और आप सभी से एक विनम्र निवेदन और है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को भी अवश्य ही दबाएं। कमेंट्स बॉक्स में जय श्री कृष्णा हर हर महादेव लिखना ना भूलें। अपना सहयोग और प्यार हमें ऐसे ही प्रदान करते रहें क्योंकि यह हमारे लिए अनमोल होता है और हमारी बहुत मदद करता है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा हर हर महादेव। धन्यवाद।